श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। दिन के पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर धोय। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि। श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वैही सुघर। के हरिदास के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्ति चैतामृत के माध्यम से श्री अम्बरीश जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आप लोगों ने पूर्व भाग में सुना किस प्रकार वो भक्ति भाव से भरी हुई नई रानी आई और राजा अम्बरीश ने उनको सारी भोग विलास की विविध वस्तु वैभव उनको प्रदान किया और मन में सोचा कि ठाकुर जी के प्रति इसका बड़ा सुंदर भाव है, अवश्य पूर्व जन्म का कोई संबंध होगा। और वैसे व्याख्या संत करते भी है पूर्व जन्म की। श्री राम रसिकावली में वर्णन किया गया है। अम्बरीश को कहत हो पूर्व जन्म इतिहास। रयो विप्रवर एक को वेद शास्त्र अभ्यास। नृप की नई नारी जो आई रही। एक द्विज सुता सुहाई। रुजवश भई सुता इक काले। सोई वेद गवन्यो तेहि आले। भई कामवश पर सत नारी। कछु काल में मरी कुमारी। फिर वेद यमलोक सिधारा। बहुरी भयो सोई आए सुनारा। गणिका भई सुविप्र कुमारी। भय सुनार वेश्या की यारी।
वार वधू धन संचित कीन्हो, शिव मंदिर सुंदर रची लीनो। सो सुनार वैष्णव कछु रहियो, शिव मंदिर कलसार चिलयो। चढ़ी मंदिर में कलश लगाई, उतरत गिर्यो मर्यो मही आई। गणिका जरी संग महता के, आए गण हरिहर ब्रह्मा के। निज निज लोक चहेले जाना, जगरो माँ चिरयो विधि नाना। तब विधि आय कयो अस न्याऊ, स्वर्णकार हुए है नृपराऊ। गणिका हुए है ताकरी रानी, पतिव्रता सुशील मति खानी। वर्णन आता है, ये जो नई रानी आई है राजा अम्बरीश की, ये पूर्व जन्म में एक द्विज यानी ब्राह्मण की पुत्री रही और रुजवश भई सुता एक काले। जब इसको कुछ बीमारी हुई तो एक वैद्य इसको देखने आया। भई कामवश परसत नारी, काम के वशीभूत वो हो गई और कछु काल में मरी कुमारी। इसने अपना शरीर छोड़ दिया और फिर वैद्य यमलोक से धारा। इसने जाकर के अपने भी प्राण छोड़े वैद्य ने और यमलोक में गया। बहोरे भयो सो आए सुनारा, ये आकर के सुनार बना। और गणिका भई सो विप्र कुमारी, ये गणिका बन गई जो विप्र कुमारी थी। वह सोनार वैश्या की यारी, और सोनार की और इनकी आपस में यारी हो गई पूर्व जन्म के संबंध के कारण। वार वधू धन संचित कीनो, किंतु इसने बड़ा सुंदर एक काम किया, जो धन इकट्ठा किया। शिव मंदिर सुंदर रच दीनो, इसने भगवान शंकर के मंदिर को सुंदर ढंग से बनाया। और जो सुनार था सो सुनार वैष्णव कछु रहे, वो कुछ उसके अंदर वैष्णवता के लक्षण थे, भाव थे। उसने कहा कि कलशा में इसके ऊपर चढ़ाऊंगा। तो कलशा बना करके सुंदर सा लेकर के जैसे मंदिर के ऊपर चढ़े, मंदिर में कलश लगाई। जैसी कलश लगाया और जब उतर रहा था, उतरत गिर्यो मर्यो मही आई। जैसे उतरने लगा गिर गया, इसके प्राण निकल गए। गणिका जरी संग महता के, गणिका इसके साथ में जल करके नष्ट हो गई। अब उसका परिणाम देखिए, भगवान शंकर का जो दिव्य भव्य मंदिर बनाया और कुछ वैष्णवता के भाव इसके अंदर थे, इसका परिणाम ये हुआ, आए गण हरिहर ब्रह्मा के। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा के गण इनको लेने के लिए आए। और लेने के लिए कैसे आए? निज निज लोक चहेले जाना, सब अपने अपने लोक इनको लेकर के जाना चाहते हैं। आपस में इनको ले जाने के लिए झगड़ो माँ चिरयो विधि नाना, झगड़ा मच गया कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, बहुत पुण्यशाली हैं, बहुत पुण्यशाली हैं। तब विधि आए कयो अस न्याऊ, तब ब्रह्मा ने आकर के एक न्याय यानी निर्णय कर दिया। स्वर्णकार हुए है नृपराऊ, ये स्वर्णकार अब राजा बनेगा। गणिका हुए है ताकरे रानी, ये गणिका इसकी रानी बनेगी, जो अब अगले जन्म में पतिव्रता सुशील मति खानी, बहुत सुंदर बुद्धि वाली होगी। राम रसिकावली का भाव है, स्वर्णकार सोई होत भो अम्बरीश महाराज, गणिका सोई रानी भई हरिपुर गे सुख साज। ऐसा भी ग्रंथों से प्रमाण मिलता है। राजा यही सोच रहे हैं, कुछ पूर्व जन्म का संबंध होगा। इधर रानी ने जब महल में प्रवेश किया, राजा के समीप पहुंच करके और उसकी भक्ति दृढ़ हो गई।
रजनी के शेष पति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ डिग मंदिर के आई। बाहरी टहल पात्र चौका कर रीझ रही, गही कौन जाए जामे होत न लखाई। आवत ही राजा देख लगी ना निमेष क्यों, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। देख दिन तीन फिर चीन के प्रवीण कही, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराइए। ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराइए। इसका भावार्थ, नई रानी ने एक दिन कुछ रात्रि शेष रह जाने पर केवल प्रेम के सहारे पति के भवन में प्रवेश किया और भगवान के मंदिर में जाकर बाहरी सेवा चौका पार्षद मज्जनादि करके परम प्रसन्न हुई। फिर अपने महल में चली आई। किसी ने आते जाते या सेवा करते नहीं देखा। जब राजा स्नान आदि करके मंदिर में सेवा करने के लिए आए तो चौका पार्षद की सेवा हुई देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सेवा को बिना पलक मारे टकटकी लगाकर देखने लगे। फिर तो मन में विचार करने लगी, यह कौन चोर आया जिसने मेरी सेवा रूपी संपत्ति की चोरी की। ये सेवा तो मेरे ठाकुर जी की मैं करता हूँ। इस प्रकार 3 दिन सेवा की चोरी हो देख करके चौथे दिन छिप करके देखा और नई रानी को पहचान कर प्रेम में प्रवीण राजा ने कहा, यदि भगवान की सेवा में ऐसा प्रेम है तो संपूर्ण सेवा अपने सिर पर लीजिए, अपने महल में मंदिर बनवाकर प्रभु को पधराइए और अष्टयाम की सेवा कीजिए। अब इसकी व्याख्या हम लोग श्रवण करें। रजनी लखाइए। नई रानी ने दासी से पूछा कि मैं महाराज की कुछ सेवा करना चाहती हूं तो कैसे करूं। दासी ने कहा, महारानी जी हो, महाराज ना तो किसी रानी के यहाँ जाते हैं ना कोई रानी उनके यहाँ जा सकती है। यहाँ बड़ा सख्त पहरा रहता है, बड़ी कठोर आज्ञा है। कोई आकर के मिल नहीं सकता, कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। तब रानी ने पूछा, अच्छा बताओ श्री ठाकुर जी की सेवा कहाँ करते हैं। दासी ने कहा, श्री ठाकुर जी का मंदिर आपके महल के बिल्कुल ही समीप में है, बिल्कुल ही पास में है। आप जो नित्य प्रति घंटा घड़ियाल की ध्वनि सुनती है ना, वो वहां की है। रानी ने महाराज की दिनचर्या पूछी तो दासी ने कहा, वैसे तो हर समय मंदिर के घेरे में ही रहते हैं महाराज। केवल प्रातः काल श्री सरयू जी स्नान करने तथा श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए जल लाने के लिए निकलते हैं। यह कहकर दासी ने रानी को मंदिर भी दिखा दिया। थोड़ी सी दूरी थी रानी के महल और मंदिर में। रानी ने पेंचदार सीढ़ी बनवाई, जब जी चाहे फैला ले, जब जी चाहे समेट ले। बस प्रातः ब्रह्म वेला में रानी ने लिए प्रेम आइए। रानी ने अपने साथ किसी अन्य दासी को न रखकर प्रेम को साथ में लिया, भाव को साथ में लिया, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो
जाननहारा। ठाकुर जी को तो केवल प्रेम चाहिए, तो किसी सेवक को साथ नहीं, किसी दासी को साथ नहीं, मन में प्रेम का भाव लिए रानी चल दी। आगे व्याख्या में बाहरी टहल, चौका, पार्षद, तुलसी, फूल और चंदन आदि की सेवा करके रानी ने अपने को कृतार्थ माना, क्योंकि ऐसा भाव आता है ठाकुर जी की सेवा में कैसे रहना चाहिए। मन राखे नित ध्यान में, तन ते टहल कराए, वाणी ते गुण गाय के मैंने गोविंद रियोरी रिझाए। वाणी सो गुण गाय के मैंने गोविंद लियो रिझाए। ऐसे ठाकुर जी को प्रेम से सेवा करनी चाहिए, प्रेम का भाव हृदय में रखना चाहिए। और श्री ठाकुर जी की सेवा करके श्री ठाकुर जी को दंडवत कर पुनः अपने महल में लौट आई। महाराज अम्बरीश जी जब आए, मेरी सेवा ले चुराइए, व्याख्या में आता है महाराज श्री अम्बरीश जी समस्त कैंकरे अपने हाथ से करते थे, सारा काम अपने हाथ से करते थे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, यहाँ तक कि भोग सामग्री के लिए आटा चावल तक स्वयं तैयार करते थे, अपने हाथ से चक्की चलाते थे, अपने हाथ से सेवा करना। पूर्व में जो कहा गया करो हरे मंदिर मार्जना दिशु, उसमें आदि शब्दांतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती है। कथा आती है, एक बार गर्मी के दिनों में श्री अम्बरीश जी चक्की चला रहे थे, पसीने से भीग रहे थे। स्वयं श्री ठाकुर जी पीछे से पंखा उनके ऊपर झलने लगे। राजा ने मुड़ करके देखा, भगवान को देख करके रोते हुए अत्यंत दीन होकर बोले, जय जय प्रभु, क्या आपको ये शोभा देता है? भगवान ने तुरंत कहा, तो क्या आपको चक्की चलाना शोभा देता है? श्री अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु ये तो मेरा कर्तव्य है। ठाकुर जी तुरंत बोले, हमारा भी तो यही विरध है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता का वाक्य। ऐसा भक्ति का भाव। बोलो भक्त और भगवान की जय। आगे की व्याख्या में देख कई, जब 3 दिन लगातार यह क्रम जारी रहा, राजा देख रहे हैं कौन ये सब सेवा करके चला जाता है, तो राजा ने बहुत पता लगाया, परंतु पता नहीं लग सका। चौथे दिन महाराज ने एक युक्ति करी। राजा ने अनुमान कर लिया कि सेवा करने वाला कब आता है, क्योंकि हर समय तो हम यहीं रहते हैं। हाँ, जब हम स्नान करने जाते हैं उस समय वह भीतर प्रवेश करता है। अतः जब स्नान को जाने का समय हुआ तो नित्य नियम के अनुसार सेवकों ने जय जयकार किया, बाजे बजने लगे। तब महाराज ने सबको तो श्री सरयू तट पर भेज दिया, परंतु स्वयं चुपचाप लौट आए और आकर अपने भीतर महल में छिप गए। रानी ने समझा महाराज चले गए। वह पूर्ववत महल में प्रवेश करके समस्त सेवा संपन्न करने लगी।
और जब सारी सेवा करने के बाद जैसे श्री ठाकुर जी को प्रणाम करके जाने लगी, महाराज तुरंत सामने आके प्रकट हो गए। चीन के प्रवीण कही। यहाँ प्रवीण शब्द राजा और रानी दोनों के लिए प्रयुक्त है। अर्थ होगा प्रवीण राजा ने रानी को कहा, तुम प्रवीण हो। वस्तु तस्तु दोनों ही प्रवीण हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में प्रवीण की परिभाषा, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। इस कसौटी पर दोनों ही खरे उतरे हैं। रानी को प्रवीण कहने पर एक हेतु यह भी है, आप बड़ी विधि से सब सेवा का कार्य करती हैं, जिसे देखकर यह स्वतः अनुमान होता है कि यह प्रवीण है, आप प्रवीण हैं। बात यह थी कि इनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा थी, अतः सब सेवा विधि जानती थी। व्याख्या में ऐसो मन पधराइए। राजा ने पूछा, आप कृपा करके बात तो बताइए, हमने तो नियम बना रखा है, कोई आकर के हमारे ठाकुर जी की सेवा नहीं करेगा। श्री ठाकुर जी की सेवा तो हम अपने आप ही करते हैं, और जिस स्थान पे आप खड़े हो यहाँ पर कोई प्रवेश ही नहीं करता, फिर आप ऐसा क्यों करती हो? रानी ने हाथ जोड़ के कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। उस नाते से जब आदि वस्तुओं पर हमारा अधिकार है, सांसारिक वस्तु पर भी, तो उसी तरह ठाकुर जी की सेवा में, गोविंद की सेवा में हमारा भी कम से कम आधी सेवा करने का तो अवसर हमें भी मिलना ही चाहिए। राजा ने कहा, आप भली रीति से सेवा करती है, सत्य बताना, सेवा यहीं आके की या पहले से सेवा होती है? बोले, हाँ महाराज, हमारे घर में पहले से श्री ठाकुर जी की सेवा होती आई है। और सच्ची बात बताऊं, मेरे माता पिता दोनों आरंभ से ही, बाल्य अवस्था से ही ना मुझसे श्री ठाकुर जी की सेवा करवाते थे, और मेरे मुख से भजन गवा गवा करके श्री ठाकुर जी को सुनवाते थे। बाल्य अवस्था से ही सेवा करने की विधि मुझे पता है, मैं जानती हूँ। राजा ने कहा, तो एक काम करो, जब आप सेवा जानते हो, बाल्यकाल से आपने सेवा की है, सब विधि आप समझती हो, तो अर्ध सेवा की तो बात ही क्या, आप स्वयं ठाकुर जी को अपने यहाँ पधरा करके पूरी सेवा करो। मैं कब आपको रोकने वाला होता हूँ? आपने कहा कि आधी सेवा मिलनी चाहिए, आधी वस्तु जब मिलती है तो बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप प्रेम से ठाकुर जी की अर्ध सेवा नहीं, देखिए अमरीश जी का जो भाव है ना, वो पूर्ण सेवा का भाव है। इसलिए ये नहीं कि ठाकुर जी की सेवा वो करे, बर्तन कोई और मांज दे, ठाकुर जी का भोग ला करके थाली में लगा दिया जाए, रख दिया जाए ना। अमरीश जी तो आरंभ से सेवा करते हैं। अपने हाथ से गेहूं पीसना, अपने हाथ से ठाकुर जी का प्रसाद बनाना, अपने हाथ से श्री ठाकुर जी का भोग लगाना, तो अर्ध सेवा में श्री अमरीश जी की रुचि है ही नहीं। इसलिए अमरीश जी ने कह दिया, मैंने आपकी सेवा विधि को देख करके समझ लिया कि आप पूर्ण रूपेण सेवा करने में प्रवीण हैं, तो आप अर्ध सेवा छोड़ो, आप तो श्री ठाकुर जी की पूर्ण सेवा करो। आप यहाँ ठाकुर जी को अपने यहाँ पधराओ, विराजमान करवा करके खूब प्रेम से सेवा करिए। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। मेरी ओर से आपको ठाकुर जी की सेवा करने के लिए
पूर्ण रूपेण अनुमति है। तो ऐसी आज्ञा राजा ने कर दी। आगे का भाव हम लोग अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।